अगर आपकी बाइक में भी दोस्तों लीकिंग की समस्या आ रही है, कई बार किक से सील लीक हो जाती है और कई बार यहाँ से बीच में से ये चैन लीक हो जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस लीकिंग को बंद करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए कौन सी स्लैग का यूज सबसे ज़्यादा करें। कई बार हेड से लीक हो जाता है, तो आप इस परेशानी को दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो देखो दोस्तों, आज हमारे पास ये दो स्लैग है दोस्तों। एक ये जो ऊपर हो गई वो ये तो हो गई दोस्तों RTV स्लैग बोलते हैं हम जिसको, और ये हो गई दोस्तों 5 बॉन्ड। तो जब भी हम बाइक का इंजन बांधते हैं, बाइक में कोई भी चीज़ लीक होती है, जैसे कोई सील लीक हो गई या बाइक का चैन लीक हो गया, तो हम इन्हीं दोनों स्लैगों का यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो RTV स्लैग सबसे ज़्यादा हम इसका यूज करते हैं, और ये हो गए दोस्तों 5 बॉन्ड। इसका हम थोड़ा कम यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी बाइक में भी समस्या आ रही है कि जैसे बाइक लीक करती है, बार बार लीक कर रही है, कोई चैन लीक हो गया, कहीं से कोई स्लैग लीक हो गई, ऊपर हेड में से कुछ भी लीक, कई बार टैप के ढक्कन लीक हो गए, या दोस्तों कुछ भी ला लो आप, बाइक में बार बार चैन लीक हो जाते हैं, तो आपको बताऊंगा कि आप इनमें से कौन सी स्लैग सबसे ज़्यादा यूज करें और इनमें सबसे पावरफुल दोस्तों स्लैग कौन सी है। तो ये तो हो गए दोस्तों RTV। चलो मैं इसको आपको एक बार निकाल के दिखाता हूँ। सभी मैकेनिक भाई इसको तो ज़्यादा यूज ही करते होंगे। ये देखो, जब भी हम इंजन बांधते हैं तो सबसे ज़्यादा इसी का यूज करते हैं। और ये हो गई दोस्तों 5 बॉन्ड, हमने इसे यूज कर रखा है। फ़िलहाल ये नवी तो नहीं है, लेकिन जितनी भी है मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी ट्यूब कैसी होती है। तो ये देखो दोस्तों, इसको हम बोलते हैं दोस्तों 5 बॉन्ड। इसके अंदर अभी थोड़ी सी बची हुई है। तो आप जब भी दोस्तों इंजन बांधो तो मैं बताऊंगा आपको आप ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज़ करें। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो देखो दोस्तों, जब भी हम बाइक का इंजन बांधते हैं, पहले मैं आपको इंजन के बारे में बताऊंगा। बाकी अगर कहीं बाहर से लीकिंग है, अगर नीचे से कोई नट या कहीं से भी इंजन में लीकिंग है, तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। तो देखो, जैसे हम बाइक का इंजन बांधते हैं ना, सबसे पहले तो जो बीच वाला चैम्बर होता है ना सबसे, तो उसमें तो हमें यही यूज करनी चाहिए RTV स्लैग। और हाँ, और क्लच टापे पर भी जो हम जैन लगाते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये RTV स्लैग यूज करनी चाहिए, क्योंकि ये भी इतनी बेकार नहीं है, सबसे अच्छी है। तो आप सबसे पहले तो इसी का यूज करें। ये भी स्लैग दोस्तों बहुत ही अच्छी है। वैसे तो इससे भी बाइक का कोई जैन या कोई भी सील लीक नहीं होती दोस्तों। और हम बात करते हैं कि अगर इस स्लैग को लगाने के बाद भी बाइक से कोई भी जैन लीक हो रहा है या फिर कोई सील लीक हो रही है, हम कई बार ऐसा करते हैं कि जब भी हम कोई सील को लगाते हैं तो बिना स्लैग लगाए ऐसे ही डाल देते हैं, और वो डालते डालते दोस्तों कई बार करड़ी होके कट जाती है। अगर हम कोई स्लैग लगाते हैं तो वो थोड़ा उसमें चिकनापन होके वो आराम से डल जाती है। तो हम इस RTV का यूज करते हैं। और अगर इसके लगाने के बावजूद भी यदि कोई हेड से कोई जैन फिर से लीक हो रहा है दोस्तों, जैसे कि कोई चैम्बर के नीचे से या कोई सील लीक हो रही है, तो दोस्तों फिर आप इसका यूज़ करना, ये होती है 5 बॉन्ड। इसकी दोस्तों बहुत ही पकड़ करती है, बहुत तेज़ी से। अगर कहीं से भी बाइक लीक हो रहा है ना, कोई चैन या कोई सील, तो आप इस 5 बॉन्ड का यूज़ ज़रूर करें। कई भाइयों को तो इसका पता भी नहीं होगा कि इस स्लैग का भी यूज़ करते हैं बाइक के इंजन बांधने में। तो दोस्तों इसका यूज़ जब किया जाता है जब बाइक का कोई भी जैन बार बार लीक हो रहा हो, जैसे कि लीकिंग नहीं हटती है, हम बार बार दोस्तों ये स्लैग लगाते हैं और उसको लगा देते हैं। तो कस्टमर हमारे पास फिर दोबारा आता है शिकायत लेके, कहता है कि भाई इसकी तो लीकिंग बंद नहीं हुई है। ऐसी परेशानी भी आपके साथ हो रही होगी, आप लीकिंग बंद करके बेच देते हो लगा के। आपने ये स्लैग को लगाया और आपने कह दिया कि चलो भाई आपकी लीकिंग अब नहीं होगी, और दोस्तों वो फिर से हो जाती है। तो आप इसे उलाना से बचें, क्योंकि ऐसे दोस्तों कस्टमर भी ख़राब हो जाते हैं। अगर एक ही चीज़ की वजह से कस्टमर 3-4 बारी दुकान पे आ गया ना, तो दोस्तों कोई वैल्यू नहीं रहती। कस्टमर भी सोचता है हम कि यार कैसा मिस्त्री है, बार बार एक चीज़ के बारे में 3-4 बारी आ गया हम इसके। तो आप ऐसा मत करना। अगर वो आपके पास अगली बार आए तो दूसरी कारण ही लेके आए, जो भी आपने उसका काम किया उसके बारे में कोई भी कंप्लेंट ना आए। तो आप काम दोस्तों ऐसा करो। और हाँ, इस स्लैग का यूज़ ज़रूर किया करो, तो इससे कोई परेशानी नहीं होती। अगर बार बार लीकिंग आ रही है कोई भी जैन में तो कहीं पे भी, तो आप पहले तो इसका यूज़ करो।
अगर इसके बाद भी लीकिंग हो रही है तो आप फिर इसका यूज़ करो। और अब कहीं भाई बोलेंगे कि अगर हमने इसको लगा दी और बाद में हम अगर खोलने लगे तो इंजन खुले ना ही, कोई टापा नहीं खुलेगा, तो दोस्तों ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खुल जाएगा। लेकिन अगर आप ये इस स्लैग को लगाओगे तो बाइक में लीकिंग नहीं होगी। और हाँ, और मैं बता देता हूँ, जैसे कि कोई नीचे से जो ऑयल नट जहाँ से हम ऑयल निकालते हैं ना बाइक का, अगर वहाँ से लीक है, यदि फिर स्प्लेंडर बाइक में जो होता है टाइमिंग चैन रजिस्टर नीचे कसने के लिए स्प्रिंग का वो जो नट होता है, वहाँ से तेल लीक हो रहा है, तो आप उसके लिए क्या करना मैं आपको बता देता हूँ। प्लम्बर के पास दोस्तों एक चिट्टी टेप होती है जो वो लगा के पैप पे और उसको चूड़ियों से कसता है, वो चिट्टी ही टेप, तो आप उसको ले लेना और नट पे लगा के उसको, और नट को नीचे लगा देना, सार देना नट को, तो उसका भी तेल लीकिंग नहीं होगा नटों से। बाकी मैंने जैन का और स्लैगों का दोस्तों आपको बता दिया, तो इसका थोड़ा ज़्यादा यूज करो और इसको थोड़ा कम। इसको यूज दोस्तों तभी करना जब बाइक ज़्यादा परेशान करते या लीकिंग बाइक की बार बार बंद ना हो, बाइक लीकिंग कर रही है ऊपर से या नीचे से कहीं से भी, मैंने बता दिया। तो दोस्तों सबसे तेज़ स्लैग तो ये है और नॉर्मल हो गई ये, तो आप देख लेना, मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसी और वीडियो देखने के लिए। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।